पर्वतों के राजा कौन हैं? पर्वतों के राजा हैं हिमांचल जी। सती जी का दोबारा जन्म हुआ, कहां हुआ? हिमांचल के यहां हुआ। क्या बन के प्रकट हुई? पार्वती बन के प्रकट हुई। और जैसे ही पार्वती बन के प्रकट हुई, ऐसा वातावरण कि तपस्या करने के लिए बैठ गई। क्या करने के लिए बैठ गई? तपस्या करने के लिए बैठ गई। बोलो, ये वातावरण का असर है कि नहीं? किसका असर है? जल्दी बोलो। वातावरण का असर है। तपस्या करने बैठ गई, होश आया और तपस्या शुरू। ईमानदारी से बताओ, तुम्हारे बच्चे को होश आवे वो बीड़ी पीना सीखे वो सीधा, तो बोलो तुम्हें रोना आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? बताओ, इतनी छोटी उम्र में होश आया तो सीधा बीड़ी पीना सीख गया, सिगरेट पीना सीख गया। और सही बताओ, तुम्हारे बेटे को जैसे ही होश आवे और होश आते ही वो सीताराम 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 कहना सीख जाए, ईमानदारी से बताओ प्रसन्नता होगी कि नहीं होगी? कितने सुंदर संस्कार। और सीताराम वाले संस्कार कब आएंगे? जब सीताराम कहलाने वाला कोई आसपास होता हो, घर में हो चाहे पड़ोस में हो। बोलो, वातावरण सीताराम का होना चाहिए, तभी तुम्हारे बच्चे को होश आएगा। चाहे बेटी हो चाहे बेटा हो, तभी सीताराम और राधे श्याम कहेंगे। आपके गांव में हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, ये कीर्तन गूंजता रहता है प्यारे। हर गांव में कीर्तन होता है, ये वातावरण को शुद्ध करने के लिए। बड़ी प्रसन्नता है इस क्षेत्र में, गांव में कीर्तन होता है। ये कीर्तन की परंपरा चलते रहना चाहिए। और कीर्तन के साथ साथ राम कथा की परंपरा भी टूटना नहीं चाहिए। कीर्तन होता रहे, क्योंकि राम नाम संकीर्तन और राम कथा, ये दो ही तो आधार हैं। पार्वती जी ने तपस्या करना शुरू किया। जैसे तपस्या की, इतनी तपस्या की कि जितने महात्मा तपस्या कर रहे थे वो आ करके सब दर्शन करने लगे। और हिमांचल जी से कहने लगे कि आपके घर में जिस बेटी का जन्म हुआ है, हमारी तपस्या सफल हो गई। क्यों? बोले, ये बेटी नहीं है, ये आदि शक्ति है। ये कौन है? आदि शक्ति है। इसलिए आज मेरी तपस्या सफल हो गई कि मुझे आदि शक्ति का दर्शन हो गया। सब प्रणाम करने लगे महात्मा आ करके। अब हिमांचल जी को चिंता बढ़ गई। क्या चिंता बढ़ गई? कि हमारी बेटी इतनी बड़ी तपस्विनी है कि बड़े बड़े तपस्वी सब प्रणाम कर रहे हैं। अब बेटी का विवाह ऐसे तपस्वी के साथ किया जाए कि उस तपस्वी की तपस्या को देख करके बड़े बड़े तपस्वी शरणापन्न हो जाते हो। जैसे आपकी बेटी बहुत पढ़ जाए तो चिंता इस बात की होती है कि इतना पढ़ा, इससे ज्यादा पढ़ा लिखा बर होना चाहिए। बोलो भैया, तो खोजते फिरते हो कि नहीं कि हमारी बेटी कितनी पढ़ी लिखी है, उससे ज्यादा पढ़ा लिखा बर होना चाहिए। ऐसे ही हिमांचल जी ने सोचने लगे कि मेरी बेटी इतनी बड़ी तपस्विनी है, मेरी बेटी ने जितनी तपस्या की है, बर ऐसा ही तपस्वी होना चाहिए। अब बताओ, सबसे बड़े तपस्वी कौन है? अरे देवता तपस्या कर रहा है, लेकिन वो देव ही हैं, ये महादेव हैं। बोलो, हैं कि नहीं? और कितने बड़े तपस्वी हैं? बोले, बीते संबत सहस्र 87, उतजी समाधि शंभु अवनासी। भगवान शंकर इतने बड़े समाधिस्थ अवस्था में रहते हैं कि उन जैसी समाधि तो संसार में किसी की लगती ही नहीं। पति के रूप में कौन है? शंकर जी। पार्वती भी चाह रही है कि मुझे भगवान शिव मिले, लेकिन समस्या यह है कि अब शिव जी के पास जावे कौन, कहे कौन? इतने में नारद जी आ गए। और जैसे नारद जी आए तो नारद जी को प्रणाम किया हिमांचल जी ने। वो कहा, महाराज आप आ गए हो, अब हमें विश्वास है कि समस्या का समाधान हो जाएगा। कैसे? बोले, बेटी विवाह लायक है और आप आशीर्वाद दो कि मेरी बेटी को लायक वर मिले। नारद जी ने कहा, मिलेगा मिलेगा मिलेगा।
भाई आप किसी संत के चरण पकड़ लो, कहो महाराज बेटी का विवाह हो लेकिन लायक वर मिले, तो संत क्या कहेगा? यही कहेगा लायक मिलेगा मिलेगा, कि ये कहेगा नालायक मिलेगा नालायक? ऐसा तो कोई महात्मा कहेगा नहीं, क्यों भाई? यही कहेगा लायक लायक मिलेगा मिलेगा, लायक मिलेगा लायक। यही होना ही चाहिए, आशीर्वाद देने की परंपरा तो यही है। एक गांव में नानक जी पहुंचे, नानक जी, तो पूरा गांव दौड़ा सम्मान के लिए, नानक जी आए नानक जी आए नानक जी आए नानक जी आए। अब नानक जी आए तो पूरा गांव दौड़ा, आरती करने लगा। शिष्यों ने कहा आशीर्वाद तो दो, तो नानक जी बोले उजड़ जाओ उजड़ जाओ उजड़ जाओ। शिष्यों ने कहा महाराज लगता है कि सेंस में नहीं हो आप, ये उजड़ जाओ वाली भाषा ठीक थोड़ी है, उजड़ जाओ उजड़ जाओ। दूसरे गांव में जाएंगे ना जाने क्या संदेश गलत पहुंच जाए, लोग अपमान करने लग जाएं कि ऐसे बाबा आते हैं जो श्राप दे देते हैं, आशीर्वाद देते नहीं। नानक जी गंभीर थे, कुछ नहीं बोले। दूसरे गांव में पहुंचे तो लाठी लेके लोग निकल पड़े, लाठी लेके लोग निकल पड़े, बोले भागो 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 भागो, क्योंकि उस गांव को उजड़ने वाला श्राप देके आए हो, हमारे गांव में चले आए हो। तो नानक जी बोले बसे रहो बसे रहो बसे रहो। तो शिष्यों ने कहा उस गांव में कहा था उजड़ जाओ, इस गांव में कह रहे बसे रहो। जहां आरती उतार रहे थे लोग वहां कहे उजड़ जाओ, और जहां लाठी लेके आ गए वहां कह रहे बसे रहो बसे रहो। नानक जी बोले तुम लोग नहीं समझते हो, जिस गांव में ये संस्कार हो कि पूरा गांव संतों की सेवा करने के लिए दौड़े, एक ही गांव में इतने अच्छे लोग बने रहेंगे तो एक ही गांव में अच्छाई रहेगी। और ये अच्छे लोग यत्र तत्र सर्वत्र अन्यत्र ग्रामों में पहुंच जाएंगे तो जहां पहुंचेंगे वहां अच्छाई का प्रचार करेंगे, वहां लोगों को अच्छा बना देंगे। ये भाव था मेरा। और बोले पूरा गांव लाठी लेके आ गया, तो मैंने इसलिए कहा बसे रहो कि एक ही गांव नालायक बना रहे, पूरा संसार बर्बाद ना हो, एक ही गांव बना रहे ऐसा। इसलिए तो कहने का तात्पर्य मेरा ये है कि संतों की अटपटी वाणी होती है, समझ में जल्दी नहीं आती है, लेकिन आप सब समझते हो, बुद्धिजीवी हो, संतों के भक्त हो। तो आज नारद जी ने एक ही बात कही, चिंता मत करो, मिलेगा 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 मिलेगा। तो महाराज कैसे लक्षण वाला मिलेगा? बोले जोगी जटिल अकाम, जोगी जटिल अकाम, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कह मिले, परी हस्त यस रेख। जोगी जटिल अकाम, नगन अमंगल भेष। अब माथा पकड़ लिया हिमांचल जी ने, बोले महाराज अमंगल भेष। अच्छा बोलो भाई, दूल्हे का मंगल भेष होता है कि अमंगल? जल्दी बोलो। मंगल भेष होता दूल्हे का? होता है कि नहीं होता है? सिर पर मुकुट होता है, चंदन लगा होता है, सुंदर गजरा पहने होता है, विष्णु का स्वरूप होता है। बोलो किसका? विष्णु भगवान का स्वरूप होता है कि नहीं होता है? जिस गांव में पहुंचता है पूरे गांव में भ्रमण कराया जाता है, लोग आरती उतारते कि नहीं उतारते? बोलो भैया, परंपरा तो यही है। इसलिए मैं कहता हूं अच्छे लक्षण लेके जाओ कि आरती उतरे, ऐसी कंडीशन में मत जाओ कि लोग लाठियां भाजने लग जाए, है ना। इसलिए सुंदर वातावरण बना करके जाना चाहिए। हिमांचल जी ने कहा अमंगल भेष, हाँ, नगन अमंगल भेष, अस स्वामी यही कहाँ मिले, परिहस्त यस रेख। अस स्वामी, ऐसा स्वामी मिलेगा। माथा पकड़ लिया, आंसू आ गए। नारद जी बोले घबराओ नहीं, घबराओ नहीं। तुम्हें मालूम है कि संसार में ऐसा भेष किसका है? बोलो। तुम्हारी बेटी ने अगर तपस्या की है तो सबसे बड़ी तपस्वी है तुम्हारी बेटी संसार में, लेकिन सबसे बड़े तपस्वी संसार में यदि हैं तो भगवान शंकर है। हिमांचल जी ने कहा महाराज ये तो बात पक्की है। हिमांचल जी कहते ये तो मैं जानता हूं, भगवान शंकर महान तपस्वी। बोले ये संपूर्ण लक्षण उनमें मिल रहे हैं। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है?
हिमांचल जी ने कहा लेकिन महाराज मैंने ये सुना जा रे काम महेश, भगवान शंकर ने तो काम को जला दिया है, और जब काम को जला दिया है तो शादी कैसे करेंगे? बोलो भैया, जिसने काम को जला दिया हो शादी से कोई मतलब नहीं। और एक शादी का परिणाम रिजल्ट आ ही चुका है, सती के साथ हुई थी। बोलो भाई, रिजल्ट आया कि नहीं आया? वो तो ये कहो कि सती ने इतना अच्छा किया कि मायके में जाके मरी। अगर कैलाश पर्वत पे मरी होती तो सब जेल में चले जाते कि नहीं जाते? नंदी भृंगी सब यही तो होता है। ससुराल में अगर आगजनी की घटना घट जाए, बोलो पूरा घर प्रभावित होता है कि नहीं होता है? सब जेल में चले जाते हैं, बाद में जमानत होती, बहस होती, अलग विषय है, लेकिन पहले तो सब प्रभावित हो जाते हैं। बोलो हो जाते कि नहीं हो जाते? सुनी नहीं जाती साहब, चाहे मुख्यमंत्री सिफारिश कर दे, लेकिन एक्ट इतना खतरनाक है कि सुनी नहीं जाती बात, जेल की सलाखों के अंदर जाना पड़ेगा। बोलो जाना पड़ेगा कि नहीं? ये कंडीशन हो जाती है। कहिए अच्छा हुआ कि सती चली गई सो पिता के यहाँ मरी, कोई मुकदमा नहीं बना। कहां बनेगा? बोलो भाई पिता के यहाँ। लेकिन अब नहीं पड़ेंगे चक्कर में शंकर जी, इसलिए समाधिस्थ अवस्था में है, भजन कर रहे हैं। नारद जी ने कहा हिमांचल जी आप समझते नहीं हो बात को। क्या? भगवान की माया और भगवान की लीला ये भगवान के अनुसार होती है। बोलो, माया भी जो कार्य भगवान की करती तो भगवान के आदेशानुसार करती है, भगवान की लीला जो होती है वो भगवान की इच्छा से होती है, और भगवान की माया जो कार्य करती है वो भगवान की इच्छा से ही करती है। माया अपने मन से कोई कार्य नहीं करती है, लीला भगवान की इच्छा से ही होती है, अपनी इच्छा से नहीं, न व्यक्ति की इच्छा से। इसलिए ये भगवान की लीला है, भगवान जो चाहेंगे वो होगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है। कहे महाराज अब एक ही उपाय है। क्या? आप महात्मा हो, थोड़ा बेटी से चर्चा कर लो, क्या दिक्कत है भाई? जब जा रहे हो काम महेश, काम को जला दिया, अब हम जबरदस्ती विवाह करें तो बेटी से थोड़ा सा, हम बाप हैं, मर्यादा है, हमसे तो कुछ कहेगी नहीं बेटी, लेकिन आप संत हो। अच्छा, संतों के सामने अपनी अपनी व्यथा कही जाती है कि नहीं कही जाती? जल्दी बोलो। गुरु और गोविंद का दरबार ऐसा होता है जहां व्यक्ति अपने मन की बात कह देता है। बोलो कह देता क्यों? तो मेरी इच्छा यह है कि आप मेरी बेटी को बना लें पहले शिष्या, दीक्षा दे दें, आप गुरु बन जाएं, और फिर उसके मन की बात को सुन लें और उसे उपदेश दे दें। तो गुरु का उपदेश निश्चित रूप से जीवन को धन्य कर देता है, और गुरु अगर जीवन में मिल जाए तो हर समस्या का समाधान हो जाता है। इसलिए आप कृपा करके उसे शिष्या बना लें। नारद जी ने कहा ठीक है ठीक है, वो भी हो जाएगा। अच्छा बोलो, पार्वती जी किसकी शिष्या हैं? जल्दी बोलो। पार्वती जी ने गुरु के रूप में किसे स्वीकार किया? हाँ, गुरु के रूप में नारद जी को स्वीकार किया है पार्वती जी ने। अच्छा, नारद जी महाराज ने जब मंत्र दे दिया तो नारद जी ने कहा कि बेटी तुम्हारे मन में क्या इच्छा है बोल। तो बेटी कहती है कि मैं तो तपस्या कर रही हूं। तो तपस्या की फलश्रुति क्या है? चाहती क्या है? चाहती क्या है? तो पार्वती जी ने कहा मैं जो चाहती हूं आप आशीर्वाद दो कि वो पूरा हो जाए और तपस्या का फल मुझे मिल जाए। बोले क्या चाहती हो बोलो। तो पार्वती जी कहती जन्म कोटि लग, जन्म कोटि लग रगर हमारी, ओ बरों शंभु नत रहूं कुंवारी। नारद जी बीणा लेके नाचने लगे। मंत्र सफल हो गया, मंत्र सफल हो गया, मंत्र सफल हो गया। क्यों भाई? बीणा लेके नाचने लगे, मंत्र सफल हो गया। बोलो भाई। पिता इसलिए दुखी था कि बेटी से तो पूछा जाए अगर ये लक्षण वाला पति मिलेगा तो स्वीकार करेगी कि नहीं, क्योंकि जा रहे हो काम महेश। और पार्वती जी ने स्पष्ट बयान दे दिया कि जन्म कोटि लग रगर हमारी, ओ बरों शंभुनत रहो कुमारी। विवाह करूंगी तो भगवान शिव के साथ, क्योंकि जो मैं तपस्या कर रही हूं भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए ही कर रही हूं। इसलिए आप आशीर्वाद दो
कि मेरी तपस्या सफल हो और आपका आशीर्वाद सफल हो, मुझे भगवान शंकर पत्नी के रूप में स्वीकार कर ले, बस यही मैं चाहती हूं, और कुछ नहीं चाहिए। नारद जी बोले एव मस्तु, एव मस्तु, एव मस्तु, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अच्छा बोलो, मन की बात हो गई कि नहीं हो गई? किसकी बात हुई, जल्दी बोलो। ये गद्दी खिसक रही है, वो आगे जा रही है, ठीक ठाक करो। हैं कैसे, कैसा रखते हो तुम? सिंहासन पीछे जाता है, गद्दी आगे भगती है। चलो कोई बात नहीं है, मैं थोड़ा सा व्यवस्थित हो जाऊं फिर सुनाता हूं। चलिए आइए, कोई बात नहीं, आनंद लो। कल से इसको ठीक रखना है। हाँ वह पता ही नहीं, वो आगे बढ़ रही थी, मैं पीछे जा रहा था। आओ सुनो, आनंद लो। एव मस्तु, एव मस्तु, एव मस्तु, ऐसा ही होगा, ऐसा ही होगा। अब धीरे से हिमांचल जी ने कहा, थोड़ा सा बता दीजिए कि काम को जला दिया है। किसको जला दिया है? काम को जला दिया है। नारद जी ने कहा, बेटी एक बात बताओ, तू तपस्या तो कर रही है भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए, लेकिन उन्होंने तो काम को जला दिया है। पार्वती जी ने कहा, काम को जलाया तो कर क्या रहे हैं? कहे बैठे बैठे राम 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 राम, क्या जप रहे हैं? राम 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 राम। आंखों में आंसू आ गए। कहा, गुरुदेव भगवान, पार्वती उसी का वर्ण करेगी जो काम से दूर हो गया हो, और जो राम के पास पहुंच गया हो, पार्वती उसी का वर्ण करेगी। जिसने काम को दूर कर दिया हो और राम को स्वीकार कर लिया हो, पार्वती उसी का वर्ण करेगी। ईमानदारी से बताओ, तभी तो जगत जननी बनी। क्या बनी वो? जगत जननी। ये संस्कारों का परिणाम है कि नहीं? जल्दी बोलो। ये संस्कारों का परिणाम है। बोलो, वासना दूर हो गई कि नहीं हो गई? संस्कार, जहां वातावरण अच्छा होता है वहां वासना प्रवेश नहीं करती है। इसलिए मैं कहता हूं, हमारी बेटी हो चाहे हमारा बेटा हो, घर का और आसपास का वातावरण राममय बना देना प्यारे, जिससे घर घर में पार्वती का जन्म हो और घर घर में शिव का जन्म हो। बोलो भाई, वातावरण कैसा होना चाहिए? राममय होना चाहिए, वातावरण राममय होना चाहिए। आओ एक बात और, क्योंकि इस समय 4:07 हुआ है, अभी मैं आधा घंटे और बोल दूंगा, ठीक है ना भाई? 4:30 बजे का मैंने कहा था, लेकिन 2-4 मिनट लेट हो गया। मैं ही आने में लेट हो गया, आप लोग भी थोड़ा लेट ही हुए थे। आए तो बहुत अच्छी संख्या है, कल से बहुत ज्यादा संख्या, और संख्या तो अब बढ़ती ही जाएगी, समझ रहे हो कि नहीं? ये संख्या तो बढ़ती जाएगी, चिंता मत करना। आपके बैठने की समुचित व्यवस्था बना दी जाएगी, लंबी बिछायत कर दी जाएगी, आनंद से बैठ के श्रवण करना, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मौसम इतना अच्छा है, इतना अच्छा है कि इस मौसम में धूप पसंद है सबको। बोलो है कि नहीं? क्या पसंद है? धूप पसंद है। बोलो, है धूप पसंद कि नहीं? अच्छा एक बात बताओ, हम धूप अगर दिला दें तो अच्छा है कि पानी बरसा दें तो अच्छा है? धूप अगर दिलाएं आपको तो अच्छा है। बोलो भाई, वाटर प्रूफ पंडाल है, पानी का कहीं कोई असर नहीं होगा। लेकिन ईमानदारी से बताओ, ठंडा वातावरण असर करेगा कि नहीं करेगा? और धूप देखो, भगवान की कितनी बड़ी कृपा है, धूप बहुत सुंदर खिली है। बोलो, खिली है कि नहीं खिली है? इसलिए आनंद मिलेगा। प्रतिदिन जो है प्रकृति आपके साथ होगी, राम की कथा आपके साथ होगी, और राम की संस्कृति के साथ साथ राम की प्रकृति भी आपके साथ होगी। ये प्रकृति भी आपका साथ दे रही, वातावरण बहुत सुंदर है। आज पार्वती जी ने कहा, बरो शंभु नत रहो कुंवारी। हिमांचल जी ने कहा, आप पधारे, हमारा संकट दूर, आधा 50% समस्या का समाधान मिले। 50% आधी समस्या का समाधान हुआ, क्योंकि बेटी तैयार हो गई और समाधान मिल गया। लेकिन जिसके साथ विवाह होना है वो तैयार है कि नहीं? आप ही कृपा करो, आप ही बात करो। हमारी तो हिम्मत नहीं है कि हम जाएं शंकर जी से प्रार्थना करें, और जैसे हम कहें कि बेटी के लिए आया हूं विवाह आपके साथ, और त्रिशूल उठा के दौड़े कि पहले विवाह में क्या स्थिति हुई थी, फिर चले आए तुम विवाह के लिए दोबारा त्रिशूल लेके दौड़े, तो हम क्या करेंगे? इसलिए आप ही जाओ,
क्योंकि आप ऐसे महात्मा हो कि जहां भी आप पहुंचते हो वीणा की तान सुन करके बड़े बड़े लोग अपने हथियार डाल देते हैं। बोलो डाल देते हैं कि नहीं? बड़े बड़े शत्रु हथियार डाल देते हैं। नारद जी नारायण 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 करके पहुंचते हैं। बोलो ये विशेषता है कि नहीं नारद जी में? इसलिए महाराज आपकी वीणा की तान को सुन करके हिमांचल जी कहते हैं परिवर्तन भगवान शंकर में जरूर होगा, और आप कृपा करके इतनी कृपा और कर दें, दया कर दें तो काम। नारद जी बोले देखो मैं जा रहा। नारद जी शंकर जी के पास पहुंच गए। कहां? हिमालय के शिखर पर पहुंच गए नारद जी। जैसे पहुंचे नारायण नारायण नारायण, भगवान शंकर ने कहा अच्छा अच्छा आइए नारद जी महाराज आइए आइए। और जैसे ही नारद जी को देखा तो जय जयकार करने लगे भगवान शंकर। बोलिए संत वैष्णव भगवान की। आज हमारे यहाँ संत पधारे हैं। देखो कितनी प्रसन्नता है भोले बाबा को। नारद जी की जय जयकार करने लगे। नारद जी ने भी भगवान शंकर का अभिनंदन किया। भगवान शंकर ने कहा संत वैष्णव भगवान की जय। नारद जी बोले हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। बैठ गए। कहिए नारद जी महाराज कैसे पधारे? बोले पधारे तो हैं, हम आए हैं, लेकिन प्रार्थना करेंगे आपसे। आप स्वीकार करें न करें ये अलग बात है, लेकिन हम तो प्रार्थना। नहीं नहीं नहीं, आप प्रार्थना क्या, आप तो कोई बात हो तो कहिए ना, क्या दिक्कत की बात है? बोलो बात क्या है? बात यह है एक तारकासुर नाम का राक्षस हो गया है। नारद जी ने कहा अच्छा 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 तारकासुर हो गया है। हाँ, इतना अन्यायी अत्याचारी है कि सब परेशान हैं उससे। अच्छा परेशान है, आप भजन करने में लगे। शंकर जी ने कहा कि अगर मेरे द्वारा समस्या का समाधान हो तो चलो मैं चलूं और तारकासुर से युद्ध करूं। नारद जी ने कहा आप अन्यथा मत लेना, आप में वो ताकत नहीं है। फिर आपके द्वारा जो संतान होगी, योग संयोग यही है कि उसके द्वारा उस तारकासुर का वध होगा। अब शंकर जी ने कहा नारद जी टेंशन देने लगे आप आके, इसका मतलब हम शादी करावें तब संतान हो गए? क्यों भाई, इसका अर्थ यही है कि नहीं? शंकर जी ने कहा नारद जी आप टेंशन देने लगे, अब कहने लगे अरे मैं स्वयं चलूं मारूं तारकासुर को। कहे नहीं नहीं वो मरेगा ही नहीं, मरेगा ही नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मोदी जी के बाप प्रधानमंत्री बन पाए क्या? जल्दी बोलो बोलो बोलो। नहीं बन पाए। बाप थे, माताजी तो अभी भी हैं शायद, पिताजी शायद उनके नहीं हैं या होंगे तो मुझे पता नहीं है। माताजी तो हैं, वो जाते रहते हैं, लेकिन बाप प्रधानमंत्री नहीं बने। बोलो बेटा प्रधानमंत्री बना कि नहीं बना? संयोग क्या था, योग क्या था, विधि का विधान क्या था? तुम्हारा बेटा प्रधानमंत्री बनेगा। लेकिन बाप ये कहता कि बेटा ना बने, हम ही बन जाए। तो ऐसा कैसे होगा? ये तो विधि का विधान है। क्यों भाई, है कि नहीं? विधि का विधान है, विधान ये था, इसलिए विधान पूरा हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा है? नारद जी ने कहा कि आप नहीं मार पाओगे तारकासुर, आपके द्वारा जो संतान होगी वो संतान इतनी तेजस्वी होगी कि उसके तेज से, उसकी शक्ति से तारकासुर का वध होगा। इसलिए मैं एक प्रस्ताव लेके आया हूं, क्या कि आप जो है विवाह कर लें। शंकर जी बोले मरे चाहे ना मरे तारकासुर, हमको विवाह नहीं करना। हम जानते हैं परिणाम क्या होता विवाह का, मरे ना मरे, हमें विवाह नहीं करना। नारद जी ने कहा कि वैसे ये मैं नहीं कह रहा हूं, भगवान की इच्छा है इसलिए कह रहा हूं। और यदि आप भगवान का सम्मान करते हो, नारायण की इच्छा, किसकी इच्छा है? नारायण की इच्छा है, इसलिए मैं नारायण का संदेश दे रहा हूं। ये विधान मैंने नहीं बनाया है, ये विधान भगवान ने बनाया है।
मैं तो एक दूत हूं, समाचार लेके आया हूं, लेकिन विधान किसने बनाया? नारद ने विधान नहीं बनाया है। विधान किसने बनाया है? भगवान ने बनाया है। और जब भगवान ने विधान बनाया है तो आप भगवान नारायण का आदर करते हो कि नहीं करते हो? शंकर जी बोले जब नारायण ने विधान बनाया तो हमसे तो नहीं कहा डायरेक्ट, तुमसे क्यों कहलवा? भाई विधान बनाया है तो जब डायरेक्ट बात होती है, डायरेक्ट बात होती है तो डायरेक्ट बात होती है तो नारायण को डायरेक्ट कहना चाहिए कि नहीं कहना चाहिए? अच्छा सही बताओ, कहना चाहिए? जब डायरेक्ट संबंध है तो डायरेक्ट कहना चाहिए। नारद जी बोले वो तो ठीक है, कहेंगे ही, वो तो ऐसी कोई बात नहीं है, हमने तो कहा है, लेकिन वो भी कहेंगे। कहेंगे तब विचार किया जाएगा। नारद जी नारायण के पास पहुंच गए। नारद जी नारायण के पास देखो और बोले हमने सारी भूमिका बना दी है और तारकासुर का वध होगा, लेकिन बिना विवाह के शंकर जी विवाह करेंगे और कार्तिकेय जी का जन्म होगा और कार्तिकेय जी के द्वारा तारकासुर नाम का वध, राक्षस का वध होगा। तारकासुर नाम के राक्षस का वध होगा, उनका नाम कार्तिकेय होगा, भगवान शंकर के पुत्र होंगे। लेकिन जब तक विवाह नहीं होगा पार्वती के साथ तब तक तारकासुर का जन्म, कार्तिकेय जी का जन्म नहीं होगा। और कार्तिकेय जी का जन्म नहीं होगा तो फिर तारकासुर नाम का राक्षस मरेगा नहीं। आप जान रहे हो कि नहीं? समझ रहे हो? नारायण ने कहा मैं समझ रहा हूं। तो कहा पूरी की पूरी भूमिका बना के आया हूं, अब बात यहीं अटक गई है। शंकर जी सुनने को तैयार नहीं है, मानने को तैयार नहीं है। और हमने ये भी कहा कि विधान तो ये नारायण का है। बोले नारायण कहे तो कह क्यों नहीं रहे? आप क्यों कह रहे हो बीच में? नारायण कहे तो नारायण कहे। भगवान ने कहा मैं ही कहूंगा, चिंता मत करो। थोड़ी देर में भगवान आ गए। भगवान आ गए थोड़ी देर में। नारायण जैसे ही आए तो शंकर जी खड़े हो गए। अच्छा शंकर जी समझ गए ये नारद ने आग लगा दी है। ये अभी यहां आया था और यहां से सीधा वहीं गया। ये तभी तो इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी अभी चर्चा हुई और फिर ये आ गए नारायण। निश्चित है ये नारद का सब काम है। अब देखो क्या होता है। जैसे ही भगवान आए नारायण तो हाथ जोड़े, कहे मम बिनती अब सुनहु शिव। बोलो हाथ जोड़ के प्रार्थना किसने की है? जल्दी बोलो। भगवान ने की कि नहीं की? किससे प्रार्थना की है? शंकर जी से प्रार्थना की है। मम बिनती अब सुनहु शिव, जो मो पर निज ने तो जाहे विवाह शैल जय, यह मुह मांगे दे। हम आज प्रार्थना करने आए हैं। शंकर जी बोले प्रार्थना नहीं, आदेश दो। आदेश, प्रार्थना नहीं। आपका मैं कितना आदर करता हूं। जो आदरणीय व्यक्ति होता है वो आदेश देता है, प्रार्थना नहीं करता है। अच्छा करता है क्या? प्रार्थना नहीं करता, आदेश देता है। लेकिन प्रार्थना आदरणीय करे और आदर करने वाला व्यक्ति जो है आदेश दे, वो आदरणीय व्यक्ति हाथ जोड़े तो उल्टी गंगा बह जाएगी कि नहीं बह जाएगी? बोलो बह जाएगी उल्टी गंगा। जैसे बाप कहे बेटा से कि हाथ जोड़ रहे तेरे ते मान जा। क्यों? अच्छा एक बात बताओ, संदेश अच्छा जाएगा? बोलो भाई अच्छा संदेश जाएगा। पिता अगर पुत्र से ये कहे कि मैं तुझे आदेश देता हूं तू आज्ञा का पालन कर, बहुत सुंदर सुगंध फैलेगी। बोलो फैलेगी सुगंध कि नहीं? कि देखो पिता ने आदेश दिया और पुत्र ने आदेश का पालन किया। और हाथ जोड़े गिड़गिड़ावे, संदेश गलत चला जाएगा। शंकर जी ने कहा कैलाश पर्वत से संदेश गलत चला जाएगा कि आप हाथ जोड़ रहे हैं। हाथ ना जोड़ें, आदेश दें। आप क्या दें? आदेश। तो भगवान नारायण ने कहा आदेश है कि जाहे विवाहों शैल जा, यह मुह मांगे देव। आदेश यही है कि आप हिमांचल की बेटी शैलजा मानी पार्वती से विवाह करें, ये मेरी आज्ञा है।
भगवान शंकर ने कहा आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर पाऊंगा, पालन ही करूंगा, पालन करूंगा क्योंकि आपकी आज्ञा है। लेकिन मेरी एक प्रार्थना है। क्या प्रार्थना मेरी ये है कि विवाह की व्यवस्था कौन देखेगा? व्यवस्था भगवान ने कहा व्यवस्था मैं देखूंगा, आपको कुछ नहीं करना है, मैं व्यवस्था देखूंगा, लेकिन विवाह आपको कराना है। शंकर जी बोले ठीक है, आपकी आज्ञा शिरोधारी है। व्यवस्था में तुरंत इंद्र से कहा भगवान ने, वहीं से कैलाश पर्वत से ही कहा नारायण ने इंद्र से। इंद्र तुरंत जो है हाजिर हो गया, हाथ जोड़ के आ गया, खड़ा हो गया। हाँ प्रभु, आदेश ये है कि जितने देवता हैं सब बराती बन के आएंगे, 33 करोड़ देवता सब बराती बन के आएंगे। और कह रहे हैं भगवान विष्णु शंकर जी से, विवाह बहुत हुए हैं लेकिन 33 करोड़ किसी के विवाह में नहीं पहुंचे। बोलो पहुंचे? अरे आवाहन किया है, देवताओं का पूजन हुआ है, अदृश्य रूप में रहे। बोलो रहे कि नहीं? दिखाई नहीं दिए हैं, पूजन हुआ है, आवाहन हुआ है। जहां विवाह होता है वहां देवताओं का आवाहन किया जाता है, लेकिन दिखाई देते हैं। बोलो और 33 कोट अगर प्रकट हो जाएं तो बोलो भाई संभालने में दिक्कत आ जाएगी, समस्या खड़ी हो जाएगी। भगवान नारायण ने कहा लेकिन जितने देवता हैं सब बराती बन करके आएंगे और सब जाएंगे। कहे महाराज आज्ञा शिरोधारी। शंकर जी से कहा इतने बराती किसी के विवाह में नहीं गए जितने आपके में जा रहे हैं। और हिमांचल जी के यहां बड़े बड़े संत तपस्या कर रहे हैं, लाखों की संख्या में तपस्या कर रहे हैं। कौन? संत कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, जब 33 करोड़ देवता पहुंचेंगे तो बोलो हिमांचल का गौरव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जल्दी बोलो। कि संत और देवता दोनों यहां दिखाई दे रहे हैं, यानी स्वर्ग का वैभव फीका। और बैकुंठ से उतर के नारायण स्वयं जाएंगे बारात में, तो बोलो बैकुंठ का भी वैभव फीका पड़ गया। सब कुछ हिमांचल के यहां ही सब कुछ दिखाई देगा। हिमांचल भी प्रसन्न हो जाएंगे, सब बराती बन के जाएंगे जितने देवता हैं। ठीक है। ब्रह्मा जी से कहा कि आप विवाह पढ़ने आएंगे। अच्छा सही बताओ, ब्रह्मा के विधान के अनुसार पंडित विवाह तो पढ़ते हैं, लेकिन ब्रह्मा खुद नहीं जाते किसी के यहां पढ़ने। बोलो जाते हो तो बता दो जरा। ब्रह्मा के विधान के अनुसार विवाह की रीति पूर्ण की जाती है, लेकिन ब्रह्मा जी खुद जाते हैं। लेकिन शंकर जी के विवाह में विवाह पढ़ने के लिए कौन गए? जल्दी बोलो। ब्रह्मा। बोलो गए कि नहीं गए? कितनी बड़ी बात है, ब्रह्मा जी विवाह पढ़ने जा रहे हैं और इंद्र जो है बरातियों को, देवताओं को साथ ले जा रहा है बराती बना के। आहा, शनकादिक ये सभी जो है आज इस महा महोत्सव में सम्मिलित होने जा रहे हैं। बड़े बड़े ऋषि मुनि महात्मा सभी सम्मिलित हो रहे हैं। अब खुशियां ही खुशियां चारों तरफ। थोड़ी देर में भगवान जैसे चले गए, नारद जी आदि सब कब चले गए, तो भूत प्रेत पिशाच ये सब जो है पैर पकड़ के रोने लगे। शंकर जी ने कहा अभी तुम लोग कहां गायब हो गए थे? अरे कहे गायब, जब भगवान खड़े तो वहां हम लोग टिक सकते हैं? अच्छा भगवान जहां होंगे वहां भूत होंगे क्या? जहां भगवान होंगे वहां भूत नहीं होंगे, और जहां भगवान नहीं होंगे वहां भूत ही भूत। घर मसान जन परिजन भूता सुतमित मीत मनहु जमदूता। भगवान गए तभी अयोध्या के लिए लिखा है कि नहीं लिखा है? और जब भगवान आए थे, जन्म लिए थे अयोध्या में, तो सब विधपुरी मनोहर जानी और सकल सिद्ध प्रद मंगल खानी। भगवान के आने से अयोध्या मंगल की खानी बन गई थी। लेकिन भगवान जब बन चले गए तो जितने भी अयोध्यावासी और जितने घर थे, गोस्वामी जी कहते घर मसान जन परिजन भूता सुतमित मीत मनहु जम दूता। बोलो सब स्मशान बन गए जितने घर थे। तो भगवान हैं अगर घर में, तो घर में मंगल ही मंगल है, और भगवान गए तो पूरा घर स्मशान है, और जितने रहेंगे वो सब भूत प्रेत। बोलो रहेंगे भूत की नहीं? सुतमित मीत मनो
जमदूता। इसलिए भगवान की आवश्यकता, भूत आ गए, पैर पकड़ लिए, रोने लगे। भगवान शंकर ने कहा क्यों रो रहे हो? कहा इसलिए रो रहा हूं कि अब आपका साथ छूट रहा है। क्यों क्यों छूट रहा है साथ? क्या बात है बोलो? भूतों ने कहा हम सोच रहे थे कि विवाह में हम लोगों को कोई ले नहीं जाता है, और पहले से देवी देवताओं से प्रार्थना की जाती कि इन भूत प्रेतों को नहीं आने देना, रोकना, कोई बाधा ना आने पावे। तो हम लोग तो कोसों दूर रहते हैं। बोलो रहते हैं कि नहीं रहते? सबसे पहले देवताओं को मनाया जाता, प्रसन्न किया जाता, कोई यादि व्याधि भूत प्रेत ये न सता पावे, परेशान न करें, इनसे बचाना, यही प्रार्थना की जाती है ना। लेकिन मैं सोच रहा था, हम सब भूत सोच रहे थे क्या, कि जब हमारे भोले बाबा का विवाह होगा ना, तो हम लोग सब जो है सीना तान के आगे आगे चले, क्योंकि हमारे हाई कमान की शादी, हाई कमान की शादी है। हम सीना तान के चलेंगे, फिर किसी की हिम्मत नहीं होगी कि हम लोगों को हटा दे। बात तो सही है, क्यों? बात सही है कि नहीं? जल्दी बोलो। शंकर जी के विशेष दूत हैं कि नहीं? जल्दी बोलो। शंकर जी के विशेष पार्षद हैं ये कि नहीं? बोलो। सेवा में लगे रहते हैं चारों तरफ कि नहीं? और शंकर जी के विवाह में अगर इनको दूर कर दिया जाए तो बोलो इनको कष्ट होगा कि नहीं होगा? कष्ट होगा। ये नियंत्रित कब रहते हैं? जब शंकर जी को तुम लोग प्रसन्न करते हो ना, तो भूत प्रेत अपने आप नियंत्रित रहते हैं कि मेरे स्वामी का स्तवन, स्वामी का पूजन हर घर में हो रहा है। इसलिए जिस घर में मेरे स्वामी का पूजन हो रहा है, उस घर को हम कभी परेशान नहीं करेंगे, उस घर में कभी किसी भी प्रकार की कोई ऐसी व्याधि उत्पन्न नहीं होने देंगे। भूत प्रेत दूर रहते हैं अपने आप। इसलिए शिव अभिषेक करें विधि नाना। हमेशा हर घर परिवार में ये नियम था कि वर्ष में एक बार शिव अभिषेक होता था। बोलो होता था कि नहीं? एक शिव अभिषेक होता था भैया। अगर शिव अभिषेक आज महंगाई में नहीं करा पा रहे हो तो कम से कम हर घर का प्राणी एक लोटा जल तो भगवान शंकर को दे ही सकता है। बोलो प्रतिदिन दे सकता है कि नहीं दे सकता है? इतनी परंपरा से तो जुड़े ही रहना तुम। तुम्हारे घर में किसी भी प्रकार की भूत प्रेत की व्याधि नहीं रहेगी। भगवान शिव को अगर नित्य प्रति एक लोटा जल चढ़ाते रहोगे, इस परंपरा का निर्वाह करना। कहीं तुम्हें पीर पैगंबर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं पीर पैगंबर अली के यहाँ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बजरंग बली तुम्हारे घर की रक्षा करते रहेंगे। बस भगवान शंकर को एक लोटा जल चढ़ाते रहना। प्यारे शंकर जी कहने लगे चिंता मत करो, हमारे साथ रहोगे, हम तुम्हारे साथ रहेंगे। भूतों ने कहा अगर भगवान विष्णु रहेंगे तो हम कहां रहेंगे फिर? मंगल भवन अमंगल हारी। शंकर जी ने कहा बातचीत कर लेंगे, उसमें क्या दिक्कत की बात है भाई? बातचीत में अगर समाधान मिल जाएगा तो ठीक है, परेशान क्यों हो रहे हो? तुरंत भगवान का स्मरण किया। भगवान ने कहा क्या चाह रहे हो? बोलो कोई बात है क्या? कहे हाँ कुछ बात है, परामर्श। तो बोले मैं नारद जी को भेज रहा हूं। भाई स्मरण किया बात, जैसे आज तुमने नंबर डायल किया तो बात हो जाती कि नहीं? कई हजार किलोमीटर पर कोई व्यक्ति हो, तुमने नंबर डायल किया हेलो, तो तुरंत बात शुरू हो जाती। वैसे ही उस समय स्मरण किया और बातचीत का क्रम शुरू हो जाता था। भगवान शंकर ने स्मरण किया, भगवान नारायण ने कहा हाँ भोले बाबा क्या बात है? कोई बात हो तो बताओ। हाँ बात है प्रभु। क्या बात है? बोलो बोलो बोलो। बात यह है कि कुछ चर्चा ऐसी करनी थी। अच्छा अच्छा, तो मैं नारद जी को भेज रहा हूं, अभी भेजता हूं। नारद जी से कहा कि आप जाइए, देखिए क्या समस्या है। नारद जी पहुंच गए। हाँ बताएं बोले बाबा क्या बात है? बात यह है कि कुछ हमारा संदेश भगवान को सुनाना और सुना के ये कहना कि ये स्वीकार कर लें जो मेरी व्यवस्था है। क्या? कुछ मेरे लोग हैं जो मेरे साथ चलेंगे, बाकी भगवान जिनको ले जाना चाहते ले जाएं, नारायण की इच्छा है, नारायण व्यवस्थापक। लेकिन कुछ पर्सनल मेरे लोग हैं जो मेरे साथ हमेशा आगे पीछे रहते हैं, वो मेरे साथ चलेंगे। नारद जी ने कहा कोई बात नहीं, आप अपने लोगों को लेकिन नाम बता दो तो हम नाम नोट करके बता देंगे कि इतने नाम और जोड़ दिए जाएं लिस्ट में।
इतने नाम जोड़ दिए जाए, नाम बता दो आप और नाम लेकर के हम जाएंगे। वो कह देंगे महाराज ये लिस्ट में नाम जोड़ दिए जाए, ये शिव जी की इच्छा है। शंकर जी ने कहा तो लिखो, भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी। नारद जी बोले ये जाएंगे सब? शंकर जी बोले हाँ ये तो जाएंगे, ये हमारे विशेष गण हैं, इनको कैसे मैं छोड़ दूं? नारद जी ने कहा एक बात बताओ। बोले बाबा एक गांव में एक भूत पूरे गांव को परेशान करता है, और जहां गांव में भूतों की बारात पहुंच जाए उस गांव की क्या दशा होगी? थोड़ा सोचना पड़ेगा। शंकर जी बोले देखो भाई, भगवान की इच्छा से सब काम हो रहा है, पूरी व्यवस्था लगेगी, लेकिन यदि हमारे लोग हमारे साथ नहीं जाएंगे तो विवाह कैंसिल है, दूसरा दूल्हा चुन लो। हम तो दूल्हा नहीं बनेंगे भाई, पूरी बात हम मान रहे, लेकिन हमारी बात थोड़ी सी मानी जाए। हम सारी बातें तो प्रभु की मानने को तैयार हैं, लेकिन कुछ हमारी भी पर्सनल बातें हैं, वो मैं व्यक्त कर रहा हूं, व्यवस्था दे स्वीकार करना पड़ेगा। नारद जी बोले देखो मैं कहता तो हूं, लेकिन चिंता मत करो, भगवान कुछ ना कुछ उपाय सोच लेंगे, आप सोचिए नहीं और हो जाएगा। और नारद जी जैसे ही पहुंचे बोले महाराज कुछ लिस्ट लेके आया हूं। हाँ बताओ बताओ नारद जी क्या है लिस्ट में, नाम क्या क्या बताओ। जैसे ही भगवान विष्णु ने पढ़ा हंसने लगे। अच्छा बाबा तुम्हारी लीला बड़ी विचित्र है, तुम्हारी महिमा भी बहुत है, और तुम्हारे जैसा महान भी कोई दुनिया में नहीं है। दुनिया ने जिसको त्याग दिया हो, भोले बाबा ने उसने हृदय से स्वीकार किया। बोलो किया कि नहीं किया? भोले बाबा ने उसे हृदय से स्वीकार किया है। ईमानदारी से बताओ, धतूर का फल है, धतूर कूड़ा कचरा के ढेर पर होता है। बोलो होता है कि नहीं होता है? कहां होता है? कूड़ा कचरा के ढेर पर होता है। आप सेव संतरा अंगूर कुछ भी चढ़ा दो, भोले बाबा प्रसन्न नहीं होंगे, लेकिन धतूर का फल अगर आपने चढ़ा दिया तो बोलो प्रसन्न हो जाते हैं कि नहीं हो जाते हैं? तो उपेक्षित मानी जिसको त्याग दिया हो किसी ने, और जहां कूड़ा कचरा के ढेर पर वो पैदा हुआ हो, बोलो शिव जी ने अपने मस्तक पर उसे धारण किया है प्यारे। ये है भगवान शंकर। धतूर के फल को कहां रखा है? बोलो अपने सिर पर रखा है। बोलो है महान कि नहीं? शिव जी के समान कौन महान हो सकता है? मुस्कुरा करके भगवान नारायण ने कहा चिंता मत करो नारद जी, अब एक काम किया जाए, थोड़ा सा व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया जाएगा। कहे क्या परिवर्तन? बोले परिवर्तन ये किया जाएगा कि जितने भी देवता होंगे वो इंद्र के नेतृत्व में पहले पहुंच जाएंगे हिमांचल जी के यहाँ, वो माहौल बना लेंगे, और भोले बाबा से ये कहेंगे कि आप पीछे आना और भूत प्रेतों को साथ लेके चले आना, क्या दिक्कत की पीछे। तो माहौल पहले इंद्र बनाएगा, फिर हम पहुंच के बनाएंगे, और जब माहौल बढ़िया बन जाएगा तो बाद में कह देंगे हिमांचल जी से भी और नगर वासियों से कि ये नाचने गाने वाले आ रहे हैं। क्यों कौन आ रहे हैं? ये नाचने गाने वाले सब आ रहे हैं, इसलिए चिंता मत करो, वो माहौल में बना लूंगा। अच्छा बोलो भैया भगवान ही जब माहौल बनाने में लगे हो तो बिगाड़ सकता है कोई क्या? चिंता मत करो नारद जी, जाओ कह दो तैयार हैं, लिस्ट में नाम चढ़ा दिया और पहले नंबर पर चढ़ाया, चिंता मत करो। नारद जी पहुंचे, बोले आपका काम सफल है, सब जाएंगे, कोई नहीं वंचित रहेगा, लेकिन बस थोड़ा सा इतना है कि पहले देवता पहुंच जाएंगे, आप थोड़ा सा एक आध घंटे के गैप से पीछे से आना। शंकर जी बोले कहो हम 3 दिन बाद पहुंच जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हाँ हमें क्या लेना देना है, जा बता दो, टाइम बता दो हमको कब पहुंचना है, हम उसी समय पहुंचेंगे, हमको ऐसी जल्दबाजी कुछ है ही नहीं। तो नारद जी ने कहा कि एक काम करो कि तैयार करो भूत प्रेतों को, सबको कहो। शंकर जी बोले ऐसा है, देवताओं को तैयार होने में टाइम लगेगा, ना हमें टाइम लगना है ना हमारे भूत प्रेतों को लगना है टाइम, हम तो तैयार ही से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, व्यवस्था भगवान बनावे। और जैसे नारद जी ने भगवान से कहा कि प्रभु अब तैयारी करो, जल्दी करो, अब विलंब करने की जरूरत नहीं है, तैयारी की जाए। भगवान नारायण ने कहा नारद जी 4:45 बज गया है,
अब इतनी जल्दी तैयार हो नहीं सकते हैं देवता, इसलिए उनको थोड़ा टाइम दे दें, समय दे दें, और कल तैयारी हो जाएगी, और तैयारी होगी तो आनंद होगा, फिर